CH-1 Kashmir Mission DX. Jammu and Kashmir border. Hello, Delta calling Sarah Kucha Tukariam Orabasia Digi Yaham Para situation Sambala name M Muskila Ho Rahi Hayam. दूसरी तरफ से किसी वॉकी टॉकी में से कहा, डोंट वरी सॉइल द मेजर अरवर्स ऑन द वे। जी सर थैंक यू, यूस ऑफिसर ने कहा और कोलकाता गया। तभी दुश्मन के टैंक पर जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद वहां पर छिपे हुए सभी दुश्मनों का खात्मा एक ही हमले में हो गया और आतंकवादी की मौत हो गई। तभी एक आर्मी ऑफिसर आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसने पीछे मुड़कर बाकी के सोल्जर्स से कहा, सोल्जर टेक पोजीशन। सामने से आवाज आई, दुश्मनों की और एक टुकड़ी आ चुकी थी। ऑफिसर मुझे का भर देना। जी सर। वो ऑफिसर छुप कर आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी एक हैंड ग्रेनेड फटने की आवाज़ सुनाई पड़ी है जिसके बाद हर जगह पर धुआं हो गया। चारों तरफ दुश्मनों की लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। इंडियन आर्मी वालों ने वहां पर तिरंगा लहरा दिए और भारत माता की जयकारे करने लगे। जय हिंद सर, सभी ऑफिसर ने एक साथ महारा उरावा से कहा। जय हिंद जवानों, मैं जरा उरावा सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। उन सब की खुशी उनके आंखों में देखी जा सकती है जो इस जंग को जीतने के उनके चेहरों पर झलक रही थी। एक आर्मी ऑफिसर सामने आकर खड़े होते हुए कहा, सर अगर आप नहीं आते तो ये मिशन पूरा नहीं होता। मेजर साहब बड़े ही रौबदार आवाज में बोले, कैप्टन अगली बार ठीक से एरिया जंज लेना फिर मिशन शुरू करना। अगर आज मैं सही समय पर यहाँ पर नहीं आता तो पता नहीं कितने लोगों की लाशें बिछी होती। जी सर, एरिया का जायजा ले लो, मेजर आरव ने कहा और वहां से जाने लगा। यस सर, ये बोलकर वो ऑफिसर वहां से चला गया। एक सोल्जर अपने कैप्टन के पास आकर बोला, सर ये ऑफिसर कौन है? इन्हें हमने कभी भी यहाँ नहीं देखा है। Yusa Soljara ki Badam ko Sunakara Kaipitana Muscarate Hubula Anaka Nama Mahara Urava Sinha Hai। कैप्टन के मुंह से नाम सुनते ही उस ऑफिसर की आंखें फैल गई। उस सोल्जर ने हकलाते हुए कहा, सर ये वही ऑफिसर है जिसके बारे में पूरे इंडिया के बेस कैंपस में इनके बहादुरी के बारे में बताया जाता है। हाँ सोल्जर, ये वही ऑफिसर है। हमें गर्व है कि हमारे भारत देश में एक ऐसा जानबाज ऑफिसर मौजूद है। Kaipitana Garva ke Satha Bol Fira Unadanam Ne Hai Urava ki Ora Dekakara Seludakia। Army Base Camp, Jaya Hinda Sara, Masana Dxisa Saksesapula, Mezera Urava Bridgediara Sara Ko Saluda Karate Hubol। Bridgediara Kara Era ki Ora Dekakara Muscarate Hubol Hamem Pata de Major Apaisa Masana Ko Pura Jarura Karang। ब्रिगेडियर सर की बातों को सुनकर आरव ने एक फीकी मुस्कान बिखेर दी। सर अगली बार मिशन की जगह पर पूरी तरह से तहकीकात करने के बाद ही उस जगह पर सोल्जर्स को भेजिएगा। अगर आज मैं सही समय पर नहीं पहुंचा होता तो आज कईयों के घरों में मातम छाया हुआ होता। आरव की बातों को सुनकर ब्रिगेडियर सर अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब दिया, अगली बार हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे मेजर। मेजर आरव ने ब्रिगेडियर सर के टेबल पर केस की फाइल रखी, फिर उन्हें जय हिंद बोलकर ब्रिगेडियर सर के केबिन से बाहर निकल गया। बेस कैंप के अंदर में एक मोबाइल की बजने की आवाज़ आई। हेलो मेजर आरव सिंह, कॉल की दूसरी तरफ से किसी ने कहा। हेलो सर, आरव बोला। एक गुड न्यूज़ है मेजर, कॉल्स के दूसरे साइड से किसी की एक्साइटमेंट वाली आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। जी सर बताइए ना, आरव ने रिस्पेक्टफुली कहा। दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर सर की आवाज़ आई, आपका पिछला मिशन हिंद, जिसके कारण हमें आतंकवादियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल हुई थी, उन्हीं जानकारियों के साथ हमें एक और जानकारी भी मिली है। कश्मीर के कुछ ऐसे घंटियां हैं जहां पर आतंकवादी अपना डेरा बसाए हुए हैं, जिसके कारण कई आतंकवादी भारत में एंटर कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस मिशन रेडी के लिए तैयार रहें, जिसका हेड हम आपको बनाना दिया जाएगा। Thank you Sarah, Mary Jana B Kali J Lekina Mame Isa Masana Ko Pura Karake Jarura Karunga Urava Ne Befikri Ke Sathakaha। हमें पता है मेजर, ठीक है आज रात 10 बजे आर्मी हेडक्वार्टर में इस मिशन की इन्फॉर्मेशन के लिए एक मीटिंग रखी गई है जिसमें तय किया जाएगा कि आपके साथ कौन कौन इस मिशन में जाने वाले हैं। जी सर, ओके मेजर, 10 बजे रात को हेडक्वार्टर में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। कॉल कट हो जाने के बाद दरवाजा नॉक करने की आवाज़ आई। आरव ने जैसे ही दरवाजा खोल सामने एक सोल्जर अपने हाथों में एक फाइल लिए खड़ा हुआ था। जय हिंद मेजर, सामने उस जवान अपने हाथों पर फाइल पकड़े हुए कहा। Jaya Hinda Kaipitana Bola Sara, Ye Fela Bridgediara Sara Ne Apako Beja Hai Apako Ready Karake Karnal Assassina Sarma Ke Pasa Apako Isa Fela Kola Jana Hai। Thika Hai, Thanka you, Urava Ne Kaipitana Se Kaha, Velikama Sara, Jaya Hinda Sara। Jaya Hinda, Rata 10 o'clock Baj, Army Heda Kavartara, Besa Kempa। जय हिंद सर। सीट डाउन एवरीबॉडी, आप सभी को पता होगा आज की मीटिंग किस पर होने वाली है। ब्रिगेडियर सर सभी की ओर देखकर बोले। Yasa Sara, Sabi Officer Sane Sahamati Memapana Sira Hilaya। कुछ महीनों से लगातार कश्मीर पर आतंकवादियों की संगठन ने बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से कई बार बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ रही है।
और हमारे कई जवान शहीद हो रहे हैं। ब्रिगेडियर सर अफसोस जताते हुए, हमें दुख है लेकिन इस दुख को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से हमने एक मिशन रेडी किया है जिसको लीड करेंगे मेजर आरव सिंह। यस सर, मेजर आरव ने सिर हिलाकर कहा। ब्रिगेडियर सर बोले, मिशन का नाम है डेडलाइन, जिसके लिए आप लोगों को कल से ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस मिशन के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इस वजह से आप सभी को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें हमें कश्मीर के नॉर्थ साइड से घुसकर उन सभी आतंकवादियों का खात्मा करना है, वरना हमारे जवान आए दिन शहीद होते रहेंगे। हम ये नहीं चाहते कि खून खराबा ज़्यादा बढ़ जाए। हमें मेजर आरव सिंह का शुक्रगुजार मानना चाहिए, क्योंकि पिछले मिशन हिंद के दौरान हमें जो सबूत मिला है उसके वजह से हमें इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर ने आरव के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई। हमें मेजर आरव सिंह पर पूरा भरोसा है कि हर मिशन की तरह वे इस मिशन को भी पूरी तरह से निभाएंगे। ब्रिगेडियर सर ने आरव की ओर देखते हुए बोले। आरव खड़े होकर बोला, बस सर, मैं आप लोगों को निराश होने नहीं दूंगा। इस मिशन को मैं अब पर्सनल तरह से लूंगा और आतंकवादियों को उनकी असली औकात दिखाकर भारत वापस आऊंगा, या फिर उसी कश्मीर की उन्हीं घंटियों पर हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगा। मेजर आरव सिंह की बातों को सुनकर ब्रिगेडियर सर बोले, हमें आप पर पूरा भरोसा है मेजर, आप जरूर वापस लौटेंगे। फिर उन्होंने वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स की ओर देखकर कहा, कल से आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, मिशन के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। यस सर, सभी ने जोर से कहा। कुछ देर बाद आरव के कमरे के बाहर एक लड़का खुशी के साथ गाना गाते हुए आरव के कमरे की ओर आ रहा था। मैं तो रास्ते पर जा रहा था और भेलपुरी खा रहा था, तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ये गाना सुनकर आरव पीछे मुड़कर देखकर बोला, अब किस खुशी में गा रहे हो तुम। ये सुनकर करण बोला, अरे खुश क्यों ना हूं, खुशी की ही तो बात है। करण की एक्साइटमेंट को देखकर आरव बोला, अरे अब बता भी दो, क्या बात है, इतना छुपा क्यों रहे हो। तभी करण उसकी तरफ एक पेपर आगे बढ़ाकर एक्साइटमेंट में कहा, भाई देखो, तुम्हें इस बार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाने वाला है। ये बोलकर वो खुशी से उछलने लगा। मैं तो बहुत ही खुश हूँ भाई, क्योंकि इस सम्मान को बहुत ही कम लोगों के लिए ही नसीब होता है और तुम्हारा नसीब है इसे हासिल करने की। लेकिन आरव के चेहरे पर उतनी खुशी नहीं हुई। ये देखकर करण बोला, भाई हर सैनिक का सपना होता है इस चक्र को पाने के लिए, तुमने इस चक्र के लिए 7 साल बिता दिए हो आर्मी में। ये सुनकर आरव बोला, खुशी तो तब होती जब मेरे परिवार वाले भी इस सम्मान समारोह में शामिल होकर मुझे पुरस्कार मिलते हुए मेरे साथ में रहते हैं, लेकिन मेरे परिवार वालों को मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते जब से मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया है। ये सुनकर करण बोला, अच्छा मेरे भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, आखिर तुम्हारे परिवार वाले तुमसे नाराज क्यों हैं और बातें क्यों नहीं करते। तुम्हें अब तक 18 से भी ज़्यादा मेडल मिल चुका है, लेकिन आज तक तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी आर्मी ऑफिसर नहीं देखा है। Ye Sunakara Arava Bola, Bahuda Lambi Kahani Hai Mirbai Fursata Mile Tamaim Tumhem Jarura Batanga। ये सुनकर करण बोला, नहीं भाई, आज तो मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर में इतने बहादुर आर्मी ऑफिसर मेजर आरव सिंह की परिवार वाले उनसे नाराज क्यों हैं, जो पूरे देश का गर्व कर देने वाला सैनिक है, जिसने आतंकवादियों को उनकी औकात दिखा दी कि अगर कोई भारत देश पर अपनी नज़र उठाकर भी देखेगा तो उसकी नज़र को झुकाने के लिए मेजर आरव सिंह ओबरॉय तट पर खड़ा है। ठीक है, तुम जानना चाहते हो ना, चलो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज क्यों रहते हैं और मुझसे बातें क्यों नहीं करते। आरव करण को अपने सामने बैठे हुए बोला, आखिर क्या कारण थी इतने बहादुर ऑफिसर के परिवार वाले मेजर आरव से नाराज क्यों थे। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर दीपराज को जाता है, जिनका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।